नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो रॉयनेट, ये जो कंपनी है, ये काफ़ी साल पुरानी कंपनी है। जनता का कितना भरोसा है इस कंपनी पर और क्या क्या काम है इस कंपनी के, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजीव महाजन जी, जो यहाँ पर को फाउंडर हैं इस कंपनी के और चीफ ग्रोथ ऑफिसर भी हैं। उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो संजीव महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज में। वेलकम टू आवर ऑफिस। वेलकम। अभी आप हमें ये दिखाइए कि आपकी जो कंपनी है किस तरीक़ा से रनिंग करती है और कैसे लोग काम करते हैं। ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए किस तरीक़ा से लोग काम करते हैं। जी आइए, अब हम चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से जो ये रॉयनेट कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिसेप्शन है इनका, यहाँ से शुरुआत होती है कंपनी, और जो एम्प्लॉयज़ हैं और भी जो पदाधिकारी हैं अंदर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजीव महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें परिचय कराएंगे लोगों से और हमें कुछ बताएंगे, जानकारियाँ देंगे अपनी कंपनी के बारे में, रॉयनेट कंपनी के बारे में, कि किस तरीक़ा से इनकी कंपनी रनिंग कर रही है और दूसरी कंपनियों से कैसे भिन्न है। जी संजीव जी, ज़रा बताइए किस तरीक़ा से। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने आप को कहते हैं फिनटेक फॉर रूरल। सो हम एक फिनटेक कंपनी है, बट हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है रूरल लास्ट माइल, जो अंडर सर्व्ड कस्टमर्स हैं, जिनको अभी एक्सेस की कमी है, बैंक ब्रांचेस कम है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को पहुंचने में मुश्किल होती है। तो हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, बट हमारा फोकस जो है वो रूरल कस्टमर्स पे है, द अंडर सर्व्ड कस्टमर्स एट द लास्ट माइल। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं या टेक्नोलॉजी है, वो डेवलप ऐसी हुई है कि लास्ट माइल का जो रूरल कस्टमर्स है उसको इस्तेमाल कर सके और फ़ायदा उठा सके। हमारी कंपनी इस काम में पिछले 10 साल से कार्यरत है और हम फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आर्थिक सुविधाएं, जो सर्विसेज हैं, उसको लेके जाते हैं दूर दराज गाँवों के कस्टमर्स के पास। तो ये जो हम 10 साल से कर रहे हैं, इसमें हमने कुछ 3.5 करोड़ कस्टमर्स की लाइफ्स को अभी तक इम्प्रूव किया है। वी हैव टच्ड 3.5 करोड़ कस्टमर्स सो फार। और फील्ड में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो कस्टमर सर्विस देने के लिए, लास्ट माइल कस्टमर सर्विस देने के लिए हमारे 70,000 से ज़्यादा सर्विस पॉइंट्स हैं। उनको हम बोलते हैं कस्टमर सर्विस आउटलेट्स, CSP सेंटर्स हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, जहाँ पे ये सर्विसेज दी जाती हैं कस्टमर्स को। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे CSP हैं वो भी उसी रूरल विलेज के यंग लड़के हैं जिनको एक तरह से एक जॉब वहाँ मिल गई, रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार मिल गया। तो हमने पिछले 10 साल में अपने इस कार्य में 1 लाख से ज़्यादा नए रोजगार बनाए हैं। तो ये 1 लाख लोग जो अदरवाइज़ शहरों में जाते हैं अपना काम ढूंढने के लिए, अब अपने गाँव में बैठ के एक बैंकर की तरह काम करते हैं। और इस ड्यूरेशन में, इस जर्नी में हमारे 20% से ज़्यादा जो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं वो औरतें चलाती हैं, वुमेन चलाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो, ये एक वुमेन लाइवलीहुड का एक ज़रिया बन गया है। और बहुत सी नई रोज़गार प्लस वुमेन एम्पावरमेंट और ओवरऑल जो ईज़ है। तो हम जो करते हैं वो जो बैंक की सर्विस है या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसको डोर स्टेप पे, उनके डोर स्टेप घर के नज़दीक लाते हैं एट लोअर कास्ट, कम कीमत। शशि हमारे टेक्नोलॉजी लीडर हैं जी। तो शशि जी, क्या नाम है आपका? शशि चंद्रा। शशि चंद्रा जी, जो आपकी कंपनी है रॉयनेट, और कंपनियों से बेहतर टेक्नोलॉजी कैसे देती है और क्या डिफरेंट है आपकी टेक्नोलॉजी? हमारी जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले क्योंकि इन हाउस टीम है पूरी, तो सारा टेस्टिंग प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट सारा प्रोसेस से होकर गुजरता है सॉफ्टवेयर हमारा। उसके बाद क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है रूरल एरिया में यूज होना है, तो हमने 7-8 लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज में बना रखा है, ताकि जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनको समझने में आसानी हो चीज़ें देखकर। उसके बाद हमने इस पर कोडिंग इतना आसानी तरीके से किया कि अगर कोई भी दूसरे डेवलपर अगर आएंगे, कोई भी दूसरे बंदे, तो आसानी से देख के पूरे समझ पाएंगे।
जैसे आप रूरल इलाके की आपने बात की अभी, तो रूरल इलाके में क्या होता है कि हर तरीका का आदमी होता है, तो जो वहाँ सीएसपी सेंटर होते हैं आपके, उसको कोई नए लोग होते हैं मोस्टली, ज़्यादातर जो सीएसपी सेंटर आपकी कंपनी का लेके बैठते हैं वहाँ पर, किस किस तरीका की टेक्नोलॉजी के हिसाब से परेशानियाँ आती हैं उनको, कुछ अपना अनुभव बताएंगे? उनको कभी जब शुरू में आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे काम करना है, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग की टीम है, वो लोग थोड़ा उनको गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं समटाइम्स, लेकिन कस्टमर केयर भी हमारा है, वो लोग भी बहुत हेल्प करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर इतना आसानी से बना है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बहुत कम आता है। मल्टीलिंगुअल है, अपने लैंग्वेज में लोग समझ पाते हैं। जैसे अगर हिंदी का है तो हिंदी वाले लोग अपने हिंदी में देख पाएंगे, अगर गुजरात में है तो गुजराती वाले लोग गुजराती लैंग्वेज में देख पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि उनको समझने में ज़्यादा आसानी होता है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आता है उसके बाद भी, तो हमारी टीम जो है ट्रेनिंग की और कस्टमर सपोर्ट की, उनको पूरी सहायता प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए रूरल इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ से इमीडिएटली कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, उसको कोई असुविधा हो रही है, तो कितना टाइमिंग, क्या पीरियड है? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी कुछ डिफरेंट है, तो कितनी जल्दी संपर्क हो जाता है? बहुत जल्दी संपर्क हो पाता है। हमारे में एक ऑटोमेशन सिस्टम भी लगा है, जहाँ पे क्लिक करेंगे आस्क, वो क्या है, ऑटोमेटेड रोबोटिक हेल्प है। वहाँ पे जब कोई भी क्वेश्चन डालेंगे तो उसका वो आंसर बताता है कि ऐसे ऐसे काम करना है। उसके बाद वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर भी है, अगर वहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करेंगे। हमारे कस्टमर केयर के जो बंदे हैं वो डायरेक्ट उठाते हैं कॉल को और उनको सब सहायता प्रदान करते हैं। हाँ, तो ये थे चंद्रा जी, बता रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीक़ा से हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को बहुत आवश्यकता है। और साथ में अभी हमारी संजीव महाजन जी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र में है लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। साथ में कोशिश उनकी ये रहती है रॉयनेट कंपनी की कि महिलाओं को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं उनको जब रोज़गार मिलेगा तो जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी है तो वो भी हो सकता है कि शायद इसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है या फिर और कोई भी रोज़गार में भी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि महिलाओं का पहली बात तो शिक्षित होना और दूसरी बात रोज़गार से लगना, ये बहुत ही अहम बात है। तो अभी चंद्रा जी ने बताया कि अगर मान लीजिए कोई असुविधा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो एक हमारी जो ट्रेनिंग की टीम भी है। अगर जो लोग नए होते हैं, जिनकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैं मिलवाता हूँ आपको सिद्धार्थ हमारे ट्रेनिंग हेड हैं, और सिद्धार्थ की अपनी एक टीम भी है रीजन्स में, जो अपने लोकल लैंग्वेज में, उस रीजन की लैंग्वेज में लोकल सीएसपीज़ को गाइड करती है और ट्रेन करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सीएसपी है वो अच्छी तरह प्रोडक्ट को और सर्विस को समझता है, ताकि वो सही प्रोडक्ट कस्टमर को दे सके। तो वो जो काम है ट्रेनिंग एंड एनेबलमेंट का, वो सिद्धार्थ है, उसकी टीम करती है। चलिए हम सिद्धार्थ जी से बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, किस तरीक़ा से आप जो सीएसपी सेंटर के जो लोग चलाते हैं उनको कैसे गाइड करते हैं, और क्या क्या कभी कोई आपको लगता है कि समझने में दिक्कत आती होगी? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, तो समय के साथ साथ हम नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते रहते हैं। हमारे पोर्टल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हमारी एक इन हाउस ट्रेनिंग टीम है, जिसके साथ में हम उस प्रोडक्ट का एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, प्रोडक्ट नोट प्रिपेयर करते हैं, उसके साथ में उसके वीडियोस भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत एक बहुभाषीय देश है, मल्टीलिंगुअल यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है। तो हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज के ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई सीएसपी ट्रेन कर रहा है जो कि हमारे तमिलनाडु के गांव में बैठा है, तो वो हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ पाएगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको, उस पार्टनर को उसकी लैंग्वेज में समझाएं, उसके लैंग्वेज में ही हम उसको सारा प्रोडक्ट समझाएं, और तभी वो सीएसपी, वो पार्टनर अच्छे से प्रोडक्ट को समझ पाएगा और आगे रूरल लोगों को वो सर्विसेज दे पाएगा। प्लस इसके साथ में हम मल्टीलिंगुअल वीडियोस तो प्रिपेयर करते ही हैं, उसके साथ में हमारे साथ मल्टीलिंगुअल हमारे पास ट्रेनर्स हैं। जैसे हमारे पास तमिल का अलग से ट्रेनर है, तेलुगु का अलग से ट्रेनर है, कन्नड़ का अलग से ट्रेनर है, बंगाली ट्रेनर्स अलग हैं। तो वो जिन हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनको उसी भाषा में ट्रेन करते हैं। उसके साथ में हमारा एक इन हाउस एलएमएस प्लेटफॉर्म भी है। बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो एलएमएस प्लेटफॉर्म बाहर से लेती हैं, आउटसोर्स करती हैं, बट हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग आईटी टीम है जिसके साथ में हमने इन हाउस ही वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और उस प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग उनकी जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी वीडियोस अपलोड करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही हम इवैल्यूएशन भी करते हैं कि हमारे पार्टनर्स को, इंटरनल टीम को कितना वो प्रोडक्ट समझ में आया है
और कितने अच्छे से हम वो सर्विसेज ग्राउंड लेवल पे लोगों को दे पा रहे हैं। तो मैं आपको अपने सेल्स हेड नदीम से मिलवाता हूँ, जो आपको बता सकते हैं कि वो उनका क्या रोल रहता है। नदीम जी, सेल्स टीम के आप इंचार्ज हैं, किस तरीक़ा से हैंडल करते हैं? हमें पता लगा है कि 3.5 करोड़ जो आपके उपभोक्ता हैं, जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? जी देखिए, हम लोगों ने जो भी हमारे क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं या शहर होते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने अपने बंदे डाल रखे हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पास करीबन 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो हमारे एम्प्लॉइज़ को असिस्ट करते हैं, और हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं जो हमारे शॉप पे आते हैं, हमारे CSP पॉइंट्स पे आते हैं, उनको पूरी तरीके से हर चीज़ का अवगत कराने के बाद उनको अपनी सर्विसेज मुहैया कराते हैं। जैसे मान लीजिए CSP सेंटर है कोई भी, किस किस लेवल की जो समस्याएं वहाँ आती होंगी, या हर तरीक़ा का आदमी मिलता होगा, आता होगा CSP सेंटर पर, तो कभी कोई ऐसे आपके अनुभव जो हो रहा हो, जो दिक्कतें, कोई ख़ास ऐसी बड़ी दिक्कत आई? प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए ही हम लोग वहाँ पर आते हैं, क्योंकि जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में और शहरों में हम लोगों ने अपना पेनिट्रेशन किया हुआ है, वो एक बैंकिंग सर्विसेज वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं लोगों को। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अगर आपके खाते में पैसा हो और आप निकाल ना पाएँ, या आपको कहीं पर कैश जमा करना हो, आप जाके जमा ना कर पाएँ, तो उन सारी दिक्कतों को हमें ठीक करने के लिए ही हमारे जो रिटेल पॉइंट्स हैं हम लोग ने बनाए हुए हैं, ताकि कस्टमर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं एक छोटे से कस्बे के अंदर, जो बैंक की सुविधाओं को नहीं उठा पाते हैं, वो हमारे पॉइंट्स पे आते हैं और हम उनको हर तरीके से अवगत कराते हैं, बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराते हैं, ताकि उनके दिनचर्या में जो भी हम जिस तरीके से उनको हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, वो हम हेल्प करते हैं उनकी। आप चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं, को फाउंडर भी हैं कंपनी के, तो मेन उद्देश्य क्या है इस कंपनी का? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटी है, जिसको हम बोलते हैं जहाँ तक सेवाएं पहुँची नहीं अभी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और बैंक्स की, या बड़ी मुश्किल से पहुँच रही हैं, जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। 140 करोड़ जो हिंदुस्तान के पॉपुलेशन है, उसमें से 90 करोड़ लोग गाँवों में रहते हैं, जो 6.5 लाख गाँव हैं उसमें रहते हैं। और ये जो गांव में लोग हैं, इनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, और उनको वो सर्विस जो है लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, प्लस पैसे खर्चने पड़ते हैं, एक्सपेंसिव मिलती है। अब हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपने 70,000 पॉइंट्स के थ्रू 3.5 करोड़ कस्टमर्स को वो सर्विसेज पहुँचा दी जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं। इनफैक्ट आज हमारा जो दिन है आज हम अपना म्यूचुअल फंड और स्टॉक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म रोल आउट करने जा रहे हैं। अब आज उसका इनागुरेशन है, तो आज हमने पहला दिन, आज हमने अपना जो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है वो लाइव कर दिया है, और पहला कस्टमर उसके ऊपर आ गया और ट्रांजैक्ट कर रहा है। जो रोयनेट कंपनी का ऑफिस है, यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी सेवा में लगे रहते हैं, और जो ग्रामीण जो लोग हैं, चाहे वो शहर के लोग हैं, उनकी सेवा के लिए हमेशा ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं उनकी सुविधा के लिए। हमारे टेक्नोलॉजी हेड हैं विवेक गुप्ता, he is the chief technology officer, he is also the co-founder, so I'll introduce him to you. देखिए, देख सकते हैं अभी हम आए हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी के हेड हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो सारी चीज़ है वो टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है, बगैर टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो हमारे साथ मौजूद हैं विवेक गुप्ता जी। तो विवेक गुप्ता जी से बात करते हैं कि जो रोयनेट कंपनी है उसका अपनी कंपनी से जो दूसरी कंपनियां हैं, अपनी कंपनी का टेक्नोलॉजी कैसे भिन्न है, और क्या खास बात है रोयनेट कंपनी की टेक्नोलॉजी में। जी गुप्ता जी, बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका स्वागत है डी न्यूज़ में। ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए, इस पर प्रकाश डालिए कि जो रोयनेट कंपनी है ना, उसका मेन उद्देश्य क्या है सबसे पहले तो। देखिए, रोयनेट, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे ऑफिस में आने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ रोयनेट कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है। रोयनेट कंपनी का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है गांव-गांव में, शहरों में जितने भी हमारे कस्टमर हैं, अर्बन में, रूरल में, सेमी अर्बन में, मेट्रो में, जो गांव-गांव में हर जगह पर बैंकिंग की, नॉन बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाना। क्योंकि
आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो ज्योग्राफी है, हमारे देश में 700 डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन 5500 शहर हैं। अगर आप बात करोगे 7 लाख के आसपास गांव हैं, टोटल 129 बैंक हैं, टोटल उनकी 60,000 सिर्फ बैंक ब्रांचेज हैं। तो ऐसे में जो हम जैसी कंपनीज़ हैं जो बैंक्स के साथ अपना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हैं, बैंक्स हमारे को बैंकिंग की सुविधाओं को आउटसोर्स करता है। हम गांव-गांव में जाके, शहरों में, गाँव में जाके कस्टमर सर्विस पॉइंट बनाते हैं जिनको हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। वो ग्राहक सेवा केंद्र हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारे पास जो हमारा टेक्नोलॉजी है जो हमने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा हुआ है, और उस सिस्टम को हम गांव में जो दुकानदार है, करियाना की दुकान है, जो नॉर्मल दुकानदार होता है जो अपना दिनचर्या का काम करता है, उन सबको अपना टेक्नोलॉजी देते हैं। और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, आपका खाता खुलवाना, पैसा निकालना, पैसा जमा कराना, बिजली का बिल जमा करना, मोबाइल रिचार्ज कराना, रेलवे की टिकट लेना, बस की टिकट लेना, मूवी टिकट लेना, एयरप्लेन की टिकट लेना, आपको कोई आपकी माइक्रो फाइनेंस की पेमेंट करनी है, और भी बहुत तरह की ऐसी हमारे पास 15 से 20 सर्विसेज हैं। यानी एक ही वन स्टॉप सेंटर, यानी एक वन स्टॉप पेमेंट शॉप, पेमेंट शॉप, यानी एक ही छत के नीचे बहुत सारे काम, एक ही तरह की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सारी की सर्विसेज एक ही हमारे सीएसपी पॉइंट पे तहत मिलती है। यानी आपकी टेक्नोलॉजी और कंपनियों की बजाय ये भिन्न है। बिल्कुल, हमारा टेक्नोलॉजी सबसे भिन्न है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और एक ही लॉगिन से मेरा एक रिटेलर सारे ही प्लेटफॉर्म खोल सकता है। उसी से अकाउंट भी खोल सकता है, उसी टेक्नोलॉजी से, उसी से खाता खुलता है, उसी से आप अपना पैसा भेज सकते हो, उसी से पैसा निकाल सकते हो, वहीं से रिचार्ज करा सकते हो। अब जैसे अपने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ला रहे हैं, अब हम स्टॉक ब्रोकिंग लेके आ रहे हैं, इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। हमारा प्लेटफॉर्म औरों से अलग कैसे है? आप कंपनियों का प्लेटफॉर्म देखेंगे सिर्फ इंग्लिश में होता है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमने देश की हर मुख्य लैंग्वेज में बनाया है। इस समय पे हमारा प्लेटफॉर्म 10 लैंग्वेज के अंदर चलता है। एक बटन पे क्लिक करने पे सारा का सारा प्लेटफॉर्म वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। जितना भी हमारा यहाँ पे जो बैकएंड पे टीम बैठती है, फ्रंट एंड पे टीम बैठती है, लिमिट मैनेजमेंट है, रिकन्सिलेशंस है, ये सब ऑटोमेटेड है। हर चीज़ बिना मैनुअल इंटरवेंशन के सब चीज़ ऑटोमेटेड होती है। किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं है। सारा का सारा डेटा जो है ऑटोमेटेड हमारे सर्वर पे सेव रहता है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी अलग है उनसे। म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, आज पहला दिन है, और इसी ओकेजन पे हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर लेम आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर लेम सिंगापुर से आए हैं, और डॉक्टर लेम, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बोर्ड मेंबर हैं। ही इज़ डायरेक्टर ऑन बोर्ड, और ऑल्सो हमारे इन्वेस्टर हैं। तो डॉक्टर लेम और उनका एक जो ग्रुप कलीग्स हैं, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 8 साल से। तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते रहे हैं। तो हमने ये आज एक दिन चुना जब वो भी इंडिया में हैं कि हम अपने कस्टमर प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट वाला लॉन्च करें। What is the overall vision of the company? The overall vision is very simple for us. For the last 8 years now, since I had associated with ROINS, our focus is to look at improving the livelihood of the people in the rural community. And that's really our main purpose. While focusing on improving the livelihood, we also believe that creating a sustainable business is hugely important. So the two goals, the one on the priorities is that we believe that we can make life much better for the rural community through the services that we deliver to our rural community. And likewise, from the various category of services that deliver, we were able to capture both the revenue and the margin to make the company very sustainable in the long haul. That's really the core of what we believe in. How do you see this company next year? In next 3 years, it will be growth in what level? Oh, we are very excited about where we came from and where we are now this year. And just based on our discussion this morning, I'm even more excited about what we could do, or what we are planning to do in the next, not just next 12 months or the next 24 months,
what we could do in the future. So very, very excited. In terms of, one is our ability to continue to deliver more services to the rural community, and one of which is what you see today, which is in addition to just providing the basic banking services, we believe that adding services that can improve the life of the rural community to get better return for their hard-earned saving through mutual fund is one example of new services that we are launching today. You see. So we believe that the launching of new services plus the strong foundation that we've built over the years will continue to help us to capture more rural communities. So we're expanding our engagement with the rural community in the next 12 months, in the next 24 months, by massively increasing our growth. Right? And we're going to work with our customer service points by really being able to deliver really, the services that they need as a way to increase our growth opportunity. So we are very excited. We believe that in the next 12 months, in the next 24 months, and more so in the next 3 years, we have a great plan to achieve, to position ROI Net to be one of the top few rural banking, rural service providers in India. That's our goal, right? We're top, if not the top, but at least the top 3 providers to all of the Indians. See, are we excited about investing in India? The answer is, of course. India is, I think, it's we saw that 6 years ago, 7 years ago, right? That India is really now a country where more investments need to come in, right? Whether it is from partners from us or from other investors. So we did that 7 years ago. We are going to continue to do that. And there are a lot of other investors. There are quite a number of venture investment companies that are also looking at India very, very, very closely. And I believe that in the next few years, it's even going to be more exciting from an investment, from the inflow of investment into India. What message you want to give company employees and investors? So I have been associated with the ROI Net in the last, as I said, 8 years now. First, as a friend, I like what they are doing, but more so as an investor. So as an investor, you have to believe that the team, the founders, the like of Samir and the team can put together a very exciting business proposition. That's the first thing we look at. And the second is, of course, what are the services that they are delivering? And the third area is what are the market that they serve? And based on our analysis, we believe that they are really at the intersection of all of the three. The very strong founding team focusing on a very exciting agenda, which is delivering financial services to the underserved, serving the 700 million people that requires more services. So that was our investment focus. It's really, at the end of the day, to say we can put in our investment to help ROI Net to expand, to scale up. So over the last 7 years now, we've been really being very, very supportive of the overall strategies put together by ROI Net. So we've been the main supporters on the financial support side, so that they can now scale up to where ROI Net is today. You see, that to me is very exciting. As an investors, they're taking the investors' money to good use and turn that good use into really making the companies even better. And we believe that in the next 3 years, it's going to be extremely exciting from an investment standpoint. जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि रॉयनेट कंपनी किस तरीक़ा से रनिंग कर रही है, अभी हमने रॉयनेट कंपनी में
चारों तरफ हम खुद गए, विजिट किया डी न्यूज़ ने और देखा कि किस तरीक़ा से लोग काम कर रहे हैं, अपने अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और अपने जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं समीर माथुर जी, जो रॉयनेट कंपनी के एमडी हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे कंपनी के बारे में जानते हैं कि और कंपनी की अपेक्षा रॉयनेट कंपनी किस तरीक़ा से अलग है और लोगों को किस तरीक़ा से अलग से सुविधाएं प्रदान करा रही है। और एमडी होने के नाते उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीक़ा से आप खुश रखते हैं और उनको कैसे प्रेरित करते हैं। समीर माथुर जी, आप कंपनी के एमडी हैं। एमडी होने के नाते हम आपसे ये पूछेंगे कि मेन जो कंपनी है रॉयनेट, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारी कंपनी का कि हम चाहते हैं कि जो वित्तीय निवेशन है, जो आर्थिक जो स्थिति है आज की तारीख में हमारे छोटे शहरों में लोगों की, जो 70% जो लोग रहते हैं छोटे शहरों में, उनकी जो वित्तीय स्थिति है हम उसको बढ़ा सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें ओवर द ईयर्स। और उस संदर्भ में हमने अपनी पूरी जो कंपनी है उस मॉडल पे बनाया है कि हम लोग वेरियस प्रोडक्ट सर्विसेज पेमेंट स्पेस में, वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में हमने इंट्रोड्यूस किया है। और हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम इन सर्विसेज को एक बहुत ही कॉस्ट इकोनॉमिकल फैशन में करोड़ों जो हमारे भारत की जनता है उनको उनके डोर स्टेप पे, उनके घर पे हम लोग उसको पेश कर सकें और उससे जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो इम्प्रूव हो। जी, आपकी कंपनी की, रॉयनेट कंपनी की जरा अच्छी बातें बताइए, खास बातें और कंपनी की अपेक्षा। एक तो हमारा जो पूरा जो फोकस है हमारी कंपनी का वो है कि हम लोग जो 70% जो पॉपुलेशन है, जो 70-80 करोड़ लोग हैं, हमारा पूरा फोकस वही उन्हीं की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया गया है। हम लोग उसके जो अलावा जो हाई इनकम कस्टमर्स हैं, हमारा फोकस वहाँ उस पर्टिकुलर स्पेस में नहीं है। और इस संदर्भ में जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है, जो हमारे लोग जहां हम लोग बेस्ड हैं वो सब छोटे शहरों में है। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत की जो एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बना सकें जहां की फाइनेंशियल सर्विसेज, लेंडिंग, वो सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कॉस्ट इकोनॉमिकल फैशन में दे सकते हैं। वो मेरे ख्याल से रॉयनेट आज की तारीख में एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर। आप कंपनी के एमडी हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे आप खुश रखते हैं और कैसे उनको प्रेरित करते हैं बिजनेस के लिए? सबसे बड़ी बात होती है कि एम्प्लॉयज़ को वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं एक अच्छा एक वर्किंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ उनको हर चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन मिले। आज अगर आप कोई भी हमारे एम्प्लॉय को हमारी कंपनी में पूछें, उनको पता होगा हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। बहुत ट्रांसपेरेंट हम लोग एक कंपनी का कल्चर बना के रखते हैं, जहाँ हर एम्प्लॉय को पता है कि हमारे प्लान्स क्या हैं, हमारी प्रोग्रेस क्या है, हमारा करंट स्टेटस क्या है। और यहाँ पर हम लोग ऐसा माहौल रखते हैं जहाँ की लोगों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगे, उनको एक मज़ा आए, कोई लुत्फ़ मिले कि भाई अपनी ज़िंदगी के हम 10-12 घंटे जहाँ हम लोग स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर हमारी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ हो और अच्छा महसूस हो। तो हम लोग रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये हमारे 3 पिलर्स हैं हमारी कंपनी के। विवेक जी, आपकी कंपनी के, रॉयनेट कंपनी के कितने सीएसपी सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया? हमारे जी 75,000 सीएसपी सेंटर हैं जो हमारे देश के हर कोने में हैं। कितने कस्टमर हैं आपके अब तक? हमारे पास तकरीबन 4 करोड़ जो है वो कस्टमर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब आपने नया म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या क्या सुविधाएं देंगे? आज आपने जो लॉन्चिंग की है, देखिए जो अभी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारा एक्सप्रेसो, जिसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू अभी हमारे पास तकरीबन 25 से 30 सर्विसेज थी, जिसमें रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, अकाउंट ओपन, डीएमटी, एईपीएस,
ट्रैवल और भी बहुत सारी सुविधाएं दी। आज हमने नई सर्विस को लॉन्च किया है जिसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड आपने देखा होगा, बहुत सारे विज्ञापन आजकल टीवी में आते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। जो म्यूचुअल फंड बहुत ही सुरक्षित निवेश है और वो फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे माध्यम के थ्रू, हमारे CSP पॉइंट के थ्रू आप कोई भी कस्टमर अर्बन में, रूरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े ईजी तरीके से म्यूचुअल फंड का सिप खरीद सकता है। अभी हम 2 महीने बाद हमारा स्टॉक ब्रोकिंग का, इक्विटी का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने वाले हैं। तकरीबन इस साल के अंत तक हम अपने एक इंश्योरेंस का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे जिसके तहत गाँव में, शहरों में किसी को अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर का अपना कोई इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, या कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, या कोई लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, ये सभी तरह के इंश्योरेंस हमारे एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू लिए जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आप ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आइडिया आपका एक तरफ तो एक आपकी बिजनेस भी है, बिजनेस के साथ साथ आप लोगों को जो सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, जब हमने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, मैंने अपने ज़िंदगी में MSc कंप्यूटर साइंस किया है, तो मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ। हमने डिफरेंट तरह की अपने इस एंटरप्रेन्योर में आने से पहले अलग अलग कंपनियों में काम किया। जैसे मैं एक फिनो पेमेंट बैंक में काम करता था, जहाँ से हीरो ग्रुप में काम करता था, इजी बिल लिमिटेड कंपनी में जो बिल पेमेंट में काम करती थी। फिनो पेमेंट बैंक था जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करते थे, बैंकिंग सेक्टर्स में। तो वहाँ से हमारे को आइडिया मिला कि हम गाँव के अंदर, शहरों में, जैसे आप किसी भी गाँव में जाते हैं, जैसे मैं जब गाँव में रहता था, छोटा सा था, मैं देखता था मेरे दादा को, दादी को, उनको अगर कोई पेंशन का पैसा निकालना पड़ता था, बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ता था, क्योंकि गाँव के अंदर सिर्फ बैंक की ब्रांचेस होती थी, ATMs काम नहीं करते थे, तो उनको शहर जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए। इन सब सुविधाओं को सोचते हुए जब बैंक भी और गवर्नमेंट का भी बहुत सारा फोकस है कि गाँव के अंदर, गाँव में जाके बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए, तो जिसके तहत बीइंग अ टेक्नोलॉजी गाय हमने अपना एक टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाया। ये RBI अप्रूव्ड, बैंक अप्रूव्ड जो प्लेटफॉर्म है, जो हमने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ लिंक किया हुआ है, और ये प्लेटफॉर्म हम गांव में रिटेलर्स को देते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर सारी की सारी सुविधाएं अपने घर बैठे, अपने मोहल्ले में ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इस प्लेटफॉर्म की ये रहता है कि जैसे आप कोई कस्टमर बैंक में जाता है, बैंक सुबह 9 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है 365 दिन चलता है, और आपने देखा हो गाँव मोहल्लों में सुबह 6 बजे दुकान खुल जाता है, रात को 11 बजे तक खुला रहता है। तो आप ये मान के चलिए हमारा बैंकिंग आउटलेट सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला हुआ है, 11 बजे तक ऑपरेटिव है, सुबह 6 से लेकर, और 365 दिन खुला है। चाहे होली है, दिवाली है, सभी, कोई छुट्टी नहीं है इसका। 365 दिन गांव के अंदर छोटा पैसा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितने भी कस्टमर को पैसे निकालने, जमा कराने हैं, हमारे पॉइंट के थ्रू निकाल सकता है। वहीं से हमारे को प्रेरणा मिली कि हमारे को गाँव के अंदर ये सर्विसेज करनी चाहिए। आप अपने कस्टमरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा रिटेलर्स को भी, मेरे कस्टमर्स को भी, कि जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा प्लेटफॉर्म एक प्री फंडेड वॉलेट के थ्रू चलता है। मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि हमारे सिस्टम में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, जितनी पारदर्शिता है, आप मेरा एक जो हमारा जो ग्राहक सेवा केंद्र है उसका पूरा हम लेजर क्रिएट करते हैं कि कितना पैसा क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, कितने कस्टमर करा, कितना ट्रांजेक्शन्स हैं, कितना उसने कमीशन कमाया। हमारे प्लेटफॉर्म में 1 रुपये की भी हेरा फेरी नहीं है। जो भी कस्टमर, जो भी रिटेलर हमारे थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम किसी भी तरह की एक 25 पैसे की भी उसमें चीटिंग नहीं करते हैं। पूरा का पूरा हमारा सिस्टम पारदर्शिता से बना हुआ है और बहुत बढ़िया सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म है, और लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे विश्वास करते हैं। इसीलिए आज हम तकरीबन 75,000 रिटेलर के साथ काम करते हैं। महीने की तकरीबन 3500 करोड़ का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करते हैं। एक महीने में हम 1 करोड़ ट्रांजैक्शन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। माजिद साहब, आज आपने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो लॉन्च किए हैं, और आप को फाउंडर भी हैं, चीफ विकास अधिकारी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे यार के बारे में? देखिए, हमारी जो कंपनी है रॉयनेट, ये पिछले 10 साल से फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस में कार्यरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से हमने जो शुरुआत की थी, हमने 10 बैंक्स के साथ हमें लाइसेंस है, जिस लाइसेंस को बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लाइसेंस। तो हम बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के साथ काम करते हैं, उनसे हमें लाइसेंस मिला। उस लाइसेंस के साथ और हमारे जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसके साथ हमने उन फाइनेंशियल सर्विसेज को, उन बैंकिंग सर्विसेज को लास्ट माइल रूरल पॉपुलेशन में लेके गए, जहाँ पर बैंक की ब्रांचेज नहीं थी,
जहाँ पे ATMs नहीं थे, ये हमारी शुरुआत थी। तो हमारी कंपनी जो है एक फिनटेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, बट हम अपने आप को बोलते हैं फिनटेक फॉर रूरल, क्योंकि हमारा जो फोकस है, जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम सर्विसेज देते हैं, सारा उसका फोकस है कि कैसे रूरल कस्टमर हम सर्व कर सकते हैं। और इस जर्नी में 10 साल में हमने एक 70,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स क्रिएट किए, जो नेटवर्क है हमारे कस्टमर सर्विस आउटलेट्स का, जहाँ पे आकर आसपास के विलेजर्स, फार्मर्स, विलेजर्स दे कम और वो वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज लेते हैं। अब इस प्रोसेस में हमने 3.5 करोड़ कस्टमर्स की लाइफ्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, उनकी लाइफ्स को बेटर किया है। और ऑल्सो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो 20% कस्टमर सर्विस आउटलेट हैं वो महिलाएं चलाती हैं। तो एक तरह से ये एक वुमेन लाइवलीहुड का भी एक मिशन है कि हमने वुमेन लाइवलीहुड की। ऑल्सो ये जो 3.5 करोड़ कस्टमर्स हैं जो आज हैं हमारे साथ बैंकिंग सुविधाएं के लिए जुड़े थे, अब हमारा जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, वो है कि अब मैं उसी कस्टमर सर्विस आउटलेट से, उसी दुकान से मैं और क्या क्या सर्विसेज उसको दे सकता हूँ जो इस कस्टमर को चाहिए। तो आज वो कस्टमर जो मेरे पास बैंकिंग सुविधाएं लेना आ रहा था, इंश्योरेंस के लिए कहीं और जाता है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में तो कहीं और जाता है, उसको प्रीमियम पे करना है कहीं और जाता है। तो आज जो हमने म्यूचुअल फंड और स्टॉक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसके द्वारा जो हमारे वही कस्टमर्स हैं वो अब अपने स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे सेफ म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा। आने वाले कुछ महीनों में हम अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो आइडिया ये है कि उसी रूफ में उसी कस्टमर को अब होलिस्टिक सारी फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाएं। सो हम एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन से अब बढ़कर फाइनेंशियल वेलबींग की तरफ जा रहे हैं कि उस परिवार को जो भी फाइनेंशियल सुविधाएं चाहिए वो उसको मिले। इसके लिए अब हम एग्रेसिवली अपने जो कस्टमर सर्विस आउटलेट्स हैं उसको बढ़ाएंगे। हमने डिसाइड किया है कि इस साल में जो हमारे 70,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट हैं उनको हम 1 लाख करेंगे, जो हमारे 3.5 करोड़ कस्टमर उनको हम 5 करोड़ करेंगे। तो हमारा प्लान है कि ज़्यादा सर्विसेज एक ही CSP आउटलेट से, जिससे उसकी CSP की भी इनकम बढ़ेगी, जो वहाँ पे उसको जो रोज़गार मिला है, और कस्टमर को भी सुविधाएं मिलेंगी कि उसके घर के नज़दीक, नियर डोर स्टेप, एट लो कॉस्ट, कम कीमत पे उसको सारी सुविधाएं एक जगह मिल जाए। और लास्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा कस्टमर सर्विस आउटलेट है वो एक वहाँ का विलेजर चलाता है, तो एक तरह से एक रूरल एक लाइवलीहुड, एक जॉब क्रिएशन होता है, एक उसका रोजगार बनता है वहाँ। तो हमने पिछले 10 साल में इस तरह के 1 लाख से ज़्यादा नए रोजगार जनरेट किए हैं। अदरवाइज़ यही जो लोग हैं ये लाइवलीहुड की सर्च में अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे अपना काम ढूंढते, जो माइग्रेंट लेबर बनते, बट अब हमने उनको उन्हीं के घर के नज़दीक, उसी गांव में एक तरह का एक बैंकिंग पॉइंट बता दिया, एक बैंकर बना दिया, और अब हम उसको उससे आगे लेके जा रहे हैं कि उसकी इनकम भी बढ़े और सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को दे सके। तो इस तरह से हम एक होलिस्टिक इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर बनेंगे फॉर द अंडरसर्व्ड कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। थैंक यू। जैसा कि अभी आप संजीव महाजन जी को सुन रहे थे कि किस तरीक़ा से एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, यानी रॉयनेट जो कंपनी है वो पहले तो उसके ऑलरेडी 75,000 लगभग पूरे भारतवर्ष में CSP सेंटर हैं। इसके अलावा लगभग प्रतिदिन 35,000 करोड़ रुपए का लेन देन भी रॉयनेट कंपनी में होता है। यानी जाहिर सी बात है, जब 75,000 जिसके CSP सेंटर हों और 35,000 करोड़ का प्रतिदिन लेन देन हो, तो निश्चित ही उस कंपनी पर लोगों का कितना भरोसा होगा। सारी चीज़ भरोसे पर टिकी होती है। महाजन जी का ये भी कहना है कि हमने एक ही छत के नीचे अब और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और भी कई जो लोगों की सुविधाएं होती हैं वो दूसरी जगह न भटकें, यानी उनका टाइम वेस्ट भी न हो, पैसा भी उनका खर्च न हो, क्योंकि कोई भी
कस्टमर अगर जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की और वो गांव से चल करके एक शहर में जाता है तो उसका पूरा टाइम भी बर्बाद होता है, साथ में उसका खर्चा भी लगता है। तो एक तो उसका खर्चा बचेगा, दूसरा उसका टाइम भी बचेगा और उसको वही सुविधा यानी कुल मिला के ऐसा लगता है कि 18 घंटे उसको सुविधा मिलेगी। क्योंकि किसी आप बैंक में जाएंगे तो उसकी सुविधा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे मिल सकती है, लेकिन CSP सेंटरों पर आप सुबह, क्योंकि वहाँ परचून की जो दुकान है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ भी ये सुविधा रॉयनेट कंपनी की मौजूद है। तो सुबह 7 बजे जो परचूनी की दुकानें गाँव के इलाकों में, देहात के इलाकों में जो खुल जाती हैं, तो आपकी सुविधा एक तो सुबह 7 बजे से होने वाली है और रात को 9 या 10 बजे तक गांव की जो दुकानें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो दुकानें हैं, कस्बों की जो दुकानें हैं, वो मार्केट खुला रहता है। तो सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9 या 10 बजे तक एक तो आपको रॉयनेट कंपनी की सुविधा मिलने वाली है और मिल रही है। इसीलिए आप भी अगर कोई ज़रूरत है, चाहे वो इंश्योरेंस की ज़रूरत हो, म्यूचुअल फंड की ज़रूरत हो, आपको और भी किसी बैंकिंग सुविधा की ज़रूरत हो, लोन के लेन देन की सुविधा की ज़रूरत हो या किसी भी तरीक़ा की बैंकिंग की सुविधा हो, अगर आपको लेनी है तो रॉयनेट कंपनी का जहाँ CSP सेंटर है, आप वहाँ पर जाइए और उसकी सुविधा का पूर्ण गारंटी से, पारदर्शिता के हिसाब से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। डी न्यूज़ के लिए आज बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।